गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। गीता सत्र चल रहा है। सभी श्रोतागण या जो मुझे देख रहे हैं, सुनते हैं, उनका सभी का स्वागत है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सब इस विशेष ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। अनुभव में आ रहा है आपके कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है जीवन को सही दिशा में लेकर जाने के लिए। ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और कितना ज़रूरी है हमें ये जान लेना कि जीवन में हमें क्या सही करना है, क्या हमसे गलती हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान ये ज्ञान करवाता है। तो शुरू करते हैं। आज हम 18, 19, 20 3 सूत्र लेने वाले हैं ताकि ये चैप्टर समाप्त हो सके और हम नेक्स्ट अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे कल से, क्योंकि गीता अष्टावक्र गीता बहुत बृहद है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। 18th सूत्र, साकारम नृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। व्याख्या देखते हैं, मतलब इसका अर्थ पहले देखते हैं फिर व्याख्या देखते हैं। जिसका आकार है अर्थात नाम रूपात्मक है, जो उसे मिथ्या जान, जो न था न है न होगा, जो निराकार है, उसे निश्चल सदैव यानी रहने वाला जान या जानकर वह चलायमान नहीं होता। इस तत्वोपदेश से फिर तेरा इस जगत में पुनः प्रवेश यानी पुनर्जन्म संभव नहीं है। व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बतलाते हैं। वे कहते हैं कि यह निराकार और साकार अर्थात आकार वाला और बिना आकार वाला, यह स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थात विशाल और छोटा, यह जड़ एवं चेतन अर्थात निर्जीव और सजीव, यह जगत तथा परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप हैं। यह साकार, स्थूल, जड़, सृष्टि इत्यादि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र हैं। यह साकार जगत जैसा दिखलाई पड़ता है यथार्थता वैसा नहीं है। यह उस सूक्ष्म जगत का प्रकट और परिवर्तित स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई यथार्थता नहीं है। यह होता कुछ और है तथा दिखलाई कुछ और पड़ता है। यही भ्रांति और कल्पना है, इसलिए झूठा है, क्योंकि इसका स्वरूप और गुण परिवर्तित होता रहता है। आज जो रूप है वह बदलकर कल कुछ और हो जाएगा, इस कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कहा जाता है कि ये चराचर जो संसार है ये परिवर्तनशील है, मतलब जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है उसके नेक्स्ट डे नहीं है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज जो रूप है वह बदलकर कल कुछ और हो जाएगा, इस कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें जो सुख तथा दुख इत्यादि की प्रतीति होती वह भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं अलग अलग जीवों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। यह सब उसकी मानसिक अवस्था के कारण होता है। क्योंकि मन भी लगातार बदलता रहता है, इसलिए उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मन भी बदलता है, आप भी जानते हैं। यह शरीर भी अविश्वसनीय है, कब जन्म लेता है, कब मर जाता है, कब युवावस्था को प्राप्त होता है, कब बुढ़ापे को, कब सुख आता है, कब दुख आता है, कब किस में प्रेम घृणा बैर दुश्मनी हो जाती, कब अपने पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने हो जाते हैं, कब कर्मफल प्राप्त होता है, कब नहीं प्राप्त होता इत्यादि। इस साकार संसार से जुड़े अनेकानेक प्रश्न हैं, जिसका कोई समाधान आज तक किसी के पास मतलब नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसा संसार जिसमें सब कुछ अनिश्चित है, उसे झूठा न कहा जाए तो और क्या कहा जाए।
इसका प्रमुख कारण यह है कि इस साकार संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है या उस परम चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही बदला हुआ रूप है। चूँकि परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, इसलिए यह विश्वास करने योग्य नहीं है, न हो सकता है, ये कह रहे हैं। विश्वसनीय केवल यही है। कौन है विश्वसनीय? वही परमात्मा जो चैतन्य रूप निराकार और सूक्ष्म है एवं हर एक पदार्थ में आत्मा के रूप में स्थित है। वह निश्चल है, नित्य है, निश्चित है, अतः केवल उसी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वह आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। परमात्मा संसार की उत्पत्ति का कारण है और संसार की उत्पत्ति का कारण कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होगा। यही यदि संसार नष्ट हो भी जाए तो भी क्या है, मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका फिर से सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण धातु नष्ट नहीं होती है, यदि स्वर्ण है तो गहने फिर से बन जाएंगे। इसलिए जो नश्वर है उनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उस नित्य ब्रह्म में आस्था रखने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो आकार रूप में आस्था थी वह खत्म हो गई है। निराकार को बहुमूल्य समझ लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल जाए तो झोपड़ी में पुनः लौटकर आना कौन पसंद करेगा? अर्थात जब महल प्राप्त हो जाए तो झोपड़ी की क्या आवश्यकता है? अष्टावक्र कहते हैं कि इस तत्व को जानने के पश्चात तुम्हारे जन्म की संभावना समाप्त हो जाएगी, और जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी? इन दोनों का कारण ही देहाभिमान है। यानी देह में अभिमान होने के कारण हमारा जो जन्म है, मृत्यु है, ये सारे चक्र में हम फंसे हुए हैं। ठीक है। और यह देहाभिमान अज्ञानता का फल है। जब संसार और आत्मा के स्वरूप का बोध हो गया, जब यह पता चल गया कि क्या है मतलब समझ लिया कि आत्मा ही मूल तत्व है। असत्य क्या है? जब यह समझ में आ गया कि सदैव रहने वाला कौन है और कौन है जो आने जाने के चक्र में डालकर हमें चलाता रहता है, तो जन्म मरण के चक्र से सरलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतः अष्टावक्र के अनुसार इस साकार जगत के मतलब कह रहे हैं इस साकार जगत से जो मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है। ठीक है। 19th देखते सूत्र। यथैव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्तु सः, तथैव वास्मि अक्षरे अंतः परितः परमेश्वरा। इसका अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी एवं भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरधारियों के शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। इसकी व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मस्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई मनुष्य के समान नहीं है जो एक जगह पर बैठकर संपूर्ण सृष्टि को सम्राट की भांति नियंत्रित करता हो, बल्कि वह तो कण कण में व्याप्त है। अर्थात वह सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि का कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें परमात्मा की उपस्थिति न हो। मनुष्य के शरीर में भी यह अंदर और बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्मा के रूप में और संसार में परमात्मा के रूप में संव्याप्त है। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता की बात समझाते हुए कहते हैं कि दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का कोई भाग ऐसा नहीं जो सत्य हो, वह भाग बिंब की प्रतीति मात्र है। सत्य तो बिंब है। ऐसे ही यह प्रतीति रूप संसार किसी भी रूप में सत्य नहीं है। इसमें सत स्वरूप बिंब ही संव्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बगैर कुछ भी नहीं होती।
अतः जिस प्रकार दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, वैसे ही आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। 20 सूत्र देखते हैं। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंत यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। और जानते हैं जिस तरह मतलब सर्वव्यापक एकमात्र आकाश घट के बाहर भीतर विद्यमान है, उसी तरह वह ब्रह्म भी हमेशा ही इस विश्व चराचर के बाहर तथा भीतर सर्वत्र संव्याप्त है, इस संसार में ओतप्रोत है। व्याख्या जानते हैं इसकी, ठीक है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए एक और दृष्टांत दिया, घटाकाश, मठाकाश एवं महाकाश का। महाकाश वह है जिसमें कोई उपाधि नहीं है। महल यानी मठ के अंदर अगर कोई घड़ा कलश रखा हो तो उसमें अंदर के आकाश को मठाकाश कहा जाता है। इन मठ तथा घट आदि उपाधि से युक्त आकाश का व्यवहारिक उपयोग करने से महाकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे वही तो घट मठ के भीतर एवं बाहर दोनों ओर व्याप्त है। यदि और गहराई में विचार करें तो घट मठ की परिधि के कण कण में भी वही आकाश व्याप्त है। संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जैसे शरीर के भीतर और बाहर आकाश है और दोनों आकाश में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है, ठीक है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह क्या है? वह उसी अमृत, मतलब आत्मा को अमृत तत्व भी कहा गया क्योंकि वो कभी नहीं मिटती है, ठीक है। जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है, मतलब शरीर से आत्मा गई तो शरीर निर्जीव, कोई इसमें हलचल नहीं होगी, ठीक है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जैसे मशीन के पुर्जों को बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंग को बदल बदल कर हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता है, लेकिन उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी बेकार हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जाता है। अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। और इसी प्रकार अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को दिए गए उपदेश का अर्थ भी यही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व हैं, उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता, अपितु वह तो पहले से ही प्राप्त है। जो अज्ञानतावश विस्मरण हो गई है उसे ज्ञान के द्वारा फिर से स्मृति में केवल लाने की आवश्यकता है। यानी जो हम भूल गए हैं कि आत्मा ही मूल तत्व है, आत्मा में ही स्थित होना है, और आत्मज्ञान इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये कोशिश करें कि अध्यात्म की जो डगर है, यानी जो राह है, वो थोड़ी सी अलग है। अलग इन द सेंस कि आपको यहाँ पर विविध चीज़ें, मतलब हर चीज़ में आपको एक चीज़ ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि जब आप इस ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको एक अलग सी शांति, अलग सी अनुभूति होती जाएगी, और यही एक लक्षण है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो सही दिशा में चलना ही अपने आप में मतलब कठिन कार्य होता है। इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं कि आज सुन लेते हैं, कल सुन लेंगे, अरे इतना तो सुन लिया, क्या होता है। लेकिन जब आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तभी यहाँ पे कुछ मिलता है। इसलिए लगातार, यानी कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और अपने आसपास भी खुशी फैलाइए, ठीक है। हरि ओम तत्सत।